है विन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भारत अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर भारत आए हुए हैं। उन्होंने दोनों देशों की सच्ची दोस्ती की मिसाल दी और वहां वॉशिंगटन में पीएम मोदी की तारीफ होने लगी। उन्हें आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय नेता की मिसाल दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि भारत पर अब 75% टैरिफ लागू हो सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें देश का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर बताया है। इसके अलावा ममता बनर्जी की ही तरह उन्होंने भी आईपैक पर छापेमारी को लेकर आरोप लगाया कि ईडी उनकी पार्टी के दस्तावेज चुराने आई थी। तकनीकी खराबी के चलते मंगलवार सुबह पुणे हाईवे अड्डे पर आकाशा एयर की बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट से यात्रियों को उतारा गया। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि करीब 1.5 घंटे तक बोइंग 737 मैक्स विमान में बैठे रहे, जिसके बाद उन्हें विमान से उतारा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से पहले बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। कई विभागों में नौकरियां आई। दरभंगा एयरपोर्ट की जमीन के मुआवजे से लेकर कई परियोजनाओं को पंख लगाने के भी फैसले हुए। लखनऊ में आग से बचने के लिए महिला दूसरी मंजिल की छत से कूद गई। सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पति भी आग में झुलसकर घायल है, जबकि बेटी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। बेटा खुद ही बाहर निकल गया। देश भर में गिग वर्कर्स के संघर्ष और उनकी मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को बड़ी जीत मिली है। अब 10 मिनट में सामान डिलीवरी नहीं होगी और इस तरह की बाध्यता भी डिलीवरी बॉय पर नहीं रहेगी। अब ब्लिंकिट भी इस फीचर को हटाएगा। ये सरकार के दखल के बाद हुआ है। माघ मेला 2026 में प्रयागराज के संगम तट पर कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान कर अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं। मकर संक्रांति के आगमन से पहले प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है, ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित रूप से मेले का आनंद उठा सके। इस बार माघ मेले में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी 2026 को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इसे फसल का त्योहार भी कहते हैं, जो किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। दरअसल लोहड़ी के शुभ अवसर पर किसान वर्ग के लोग उनके द्वारा उगाई गई फसलों का कुछ हिस्सा अग्नि देवता को अर्पित करते हैं। टीम इंडिया में यंग ऑलराउंडर आयुष बदोनी की एंट्री हुई है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी 2 वनडे मैचों में चुने गए हैं। उनका पहली बार टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उनकी इस एंट्री के साथ ही हेड कोच गौतम गंभीर पर पक्षपात के आरोप लगने लगे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस सवाल उठा रहे हैं कि क्या बदोनी वाकई इस चयन के हकदार थे या फिर ये गंभीर की निजी पसंद का नतीजा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विन न्यूज नेटवर्क।